हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आप देखिए, आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 की पावर इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं। एक्स की पावर 2 होता है, मैं कहता हूँ एक्स की पावर 4 इंपॉर्टेंट है। ये सवाल कैसे समझेंगे? ये वर्ड प्रॉब्लम है, पार्ट 3 में बना रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में चल रहे हैं हम लोग, अभी वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं। क्या है यहाँ पर? अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 36 kilometer downstream in 7 hours. It covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. In 9 hours. ध्यान दीजिएगा, in 9 hours. Find the speed of the boat in still water. Boat in still water and that of the stream. मतलब जैसे मान लीजिए, आप एक बात समझिए कि जैसे आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो आपको कम ताकत लगानी पड़ती है और ज्यादा सा आप चल सकते हैं पानी के अंदर, वो चाहे नाव हो और चाहे कोई आदमी हो। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसे ही इसमें लिखा है अप स्ट्रीम का मतलब धारा की विपरीत दिशा में। अप स्ट्रीम ये होती है, समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये धारा चल रही है और इसी के साथ में ये नाव भी चल रही है। ये आपकी स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम है और ये बोट है। दोनों एक ही दिशा में है, तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। क्या हो गया? डाउन स्ट्रीम। और एक चीज इधर से जा रही है, धारा इधर जा रही है, इसके विपरीत दिशा में ये जा रही है, ये आपकी स्ट्रीम है और ये आपकी बोट है। तो इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। ध्यान समझिएगा, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, आनंद आ जाएगा आपको। आज के बाद कोई सवाल और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सवालों को समझने के लिए। मेरी बात आप एक ट्रिक समझ लीजिए, हर चीज को सब समझाऊंगा कायदे से। तो अब डाउन स्ट्रीम में जो होती है, देखिए, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बस ये अगर आप ध्यान रख पाए तो समझो सवाल आपका आधा सॉल्व हो गया। डाउन स्ट्रीम में बोट की चाल और स्ट्रीम की चाल आपस में जुड़ जाती है। अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हो जाता है। अगर ये दो चीजें आपने याद रख ली तो समझो आधा सवाल आपने सॉल्व कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों, बस मैं समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा वीडियो में जरूर टाइम लगेगा, बस अंत तक देख के जाइएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो यहां पर मैंने क्या बताया कि जब धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ेगी और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल घटेगी। एक बात और माइंड में रखिएगा कि हमेशा बोट की चाल जो होगी, स्पीड जो बोट की होगी, वो थोड़ी ज्यादा होगी स्ट्रीम की अपेक्षा। स्ट्रीम की चाल थोड़ी कम होती है। भाई, धारा इतनी तेज थोड़ी बहता है कि जितनी तेज बोट चल ले, आदमी तैर ले, उतनी तेज धारा नहीं चलती है। इसमें हिंदी में पढ़ लीजिए भी सवाल एक बार। एक नाव है जो 32 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में और 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। 7 घंटे उसको लगते हैं। और यही जो है 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, 48 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में उसको 9 घंटे लगते हैं। तो दोनों की चाल निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मैंने 2 सम्स यहां पे लिख रखे हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं कि सर मुझे दोनों का आंसर दे दीजिए। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये कराऊंगा, ये आपको SW दे दूंगा। सेम पैटर्न पे सवाल है, कोई परेशानी आने को नहीं है। तो हम पहले सवाल चलते हैं, सवाल करते हैं बिना देरी किए हुए। यहां पर सोल्यूशन आपको देते हैं हम। सबसे पहले मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। आप समझिएगा, सबसे पहले मैंने माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर हो गई है एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम
इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से आप समझिएगा कि सबसे पहले कि ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, काफी लिखना पड़ेगा इसमें, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मैं यही बताना चाह रहा था। एंड स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पर आप कह सकते हैं कि बोट की चाल धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और बोट की चाल धारा की दिशा में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझिएगा। तो अब बस बात खत्म। अब समझिए कि T1, अब समझिए कंडीशन पहली, कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां तो टाइम दिया है, टोटल टाइम दिया है, तो यानी कि हम यहां टाइम लिख दें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दें, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बेटा T1 कह रहा है, T1 बराबर है क्या, T1 बराबर कितना है कि 32 किलोमीटर जाता है धारा की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम, तो उसको इतना समय लगता है। देखिए इतना समय लग गया। और T2 कितना है, 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, तो कितना समय लग गया उसको, x प्लस वाई। सवाल को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब इन दोनों को दूरियों को T1 बराबर T2 कितना है, मैं कह रहा हूं T1 और प्लस T2 कितना है बेटा, 7 आवर्स है। तो T1 कितना हो गया, 32 बटे एक्स माइनस वाई और प्लस 36 बटे एक्स प्लस वाई। अगर ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे, जरा सा भी लगे कि अरे हाँ हमें कुछ मिला है, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस प्रकार से 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, तो अप स्ट्रीम में मैंने कहा था धारा की चाल घट जाएगी, दोनों की चालें मतलब घट जाएंगी आपस में। और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया तो जाले जुड़ गई। टोटल समय कितना लगा, 7 घंटे का समय लगा। क्वेश्चन नंबर पहला बना लीजिए। कंडीशन दूसरी क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है, सेम पैटर्न पे है, बस थोड़ा सा कह रहे हैं 48-40 किलोमीटर, 48 किलोमीटर का फेर है। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब तो आप आराम से बना सकते हैं कि आपका 40 बटे एक्स माइनस वाई और प्लस 48 बटे एक्स प्लस वाई, घंटे कितने लग रहे हैं, 9 घंटे कितने लग रहे हैं, 9। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इधर सॉल्व करते हैं, घंटे हमें लगे 9। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तो है ही, लेकिन ये थोड़ा कठिन टाइप की है, तो इनको थोड़ा आसान कर लिया जाए। जैसे लेट कर लो इनको, लेट बहुत चलता है मैथ्स में। x माइनस वाई बराबर a मान लीजिए और x प्लस वाई बराबर b मान लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। जब इतना मान लेंगे तो आपकी एक इक्वेशन क्या बन गई, ध्यान से देखिएगा, एक इक्वेशन बन गई 32a प्लस 36b इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। एक बन गई आपकी 40a 48b इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सॉल्व करके देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इसको आप 3 से बराबर करना पड़ेगा ना, एलिमिनेशन से कर देते हैं। इसको आप 4 से कर लीजिए, इसको 3 से कर लीजिए। 4 2 जा 8 हो गया, 128 ए हो गया प्लस 144 बी हो गया। इसको 28 कर देंगे, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 120 ए हो गया, 144 बी हो गया, बराबर में 9 3 9 3 जा 27 कर देंगे बच्चों।
ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे, दिख रहा होगा यहां तक आपको, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे, माइनस 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 हो जाएगा, इट विल बी कैंसिल्ड। 3 4 जा, समझ रहे हैं ना। यहां पर कितना आ गया, 8a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/8। ध्यान दीजिएगा, a इज इक्वल टू 1/8 हमने निकाल लिया। यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड, a की वैल्यू थर्ड में रख दीजिए। तो 32 है, 32 इंटू 1/8 36b बराबर में 7। 36b 8 4 जा, यहां कट जाएगा। 36b बराबर 7 माइनस 4, b बराबर 3/36। सब लोग जानते हैं कि b बराबर 1/12 हम ले आए। ध्यान दीजिएगा, बहुत आनंददायक सवाल है, मजा आ जाएगा। एक बार अगर आपने समझ लिया तो बस फिर कुछ करना नहीं है, एकदम आनंद के साथ रहिए और आनंद के साथ सवालों को सीखते रहिए। तो अब बच्चों देखो, यहां पर थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसको जगह की थोड़ी समस्या है। तो a बराबर हमने माना क्या था, 1/x माइनस वाई बराबर, a बराबर क्या माना था, 1/8। तो बच्चों x माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 8, ये आप मान लो चौथा, ये पांचवा बन गया। x माइनस वाई बराबर 8 आ गया। ऐसे ही x प्लस वाई बराबर में 12 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हो गया कि नहीं बच्चों, देखो यहाँ b है, b की जगह 1/12 डालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरीके से बन जाएगा। अब काट दीजिए, ऑन एडिंग यहां लिख दीजिए। मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं आप जाकर के प्ले लिस्ट में। 2x बराबर यहाँ कितना हो गया, 12 8 20, तो x बराबर 20/2 10, यानी कि x कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। x कितना आ गया, 10। और x माना क्या था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। अब कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब हम यहां क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फिफ्थ में डाल देते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, माइनस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 10, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 2 आ गया। ये y बराबर 2 आ गया बच्चों। तो y बराबर हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये आपको सवाल कैसा लगा, पूरे आनंद के साथ ये आपका मैंने करा दिया, ये सवाल हमने करा दिया है, ये आपका हो गया HW, ये आप करिएगा। अगर आपको नहीं आ पाए, आप कोशिश करिएगा, कुछ भी बदलाव नहीं है, कुछ भी 1% का भी बदलाव नहीं है इस सवाल में और इस सवाल में। सारी डिजिट्स सब कुछ सेम है, मतलब डिजिट्स का तो अंतर होगा ही, वरना सवाल अलग कैसे हो पाएगा, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम है। जितना मैंने यहां पर किया है वो सब आपको करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको आराम से समझिए, बैठ कर इत्मीनान से सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं जल्दी जल्दी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।